नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी रात्रि 8:43 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर चुके हैं और शनि की राशि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि में सूर्य के गोचर को ही मकर संक्रांति कहा जाता है और आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि से नाराजगी भुलाकर उनके घर गए थे। खैर, ये तो धार्मिक मान्यता है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस दिन से सूर्य उत्तरायण में होंगे और मलमास खरमास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ धार्मिक और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी आज से। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य अपनी ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में गोचर करते हुए मकर राशि में प्रवेश करेंगे और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्यदेव अत्यंत बली होते हैं। तो सूर्य के मकर राशि में गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन के दौरान कितनी अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं आपकी कुंडली में और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको सूर्यदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन इस नंबर के अलावा कमेंट बॉक्स में किसी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव का गोचर मकर राशि में 14 जनवरी को होगा और सूर्यदेव 14 जनवरी से 13 फरवरी तक मकर राशि में ही गोचर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सूर्य का ये गोचर अपने ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होगा और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए सूर्य अत्यंत बली होंगे। सूर्य क्या है? आत्मा, बल, तेज, प्रकाश, ऊर्जा, आत्मविश्वास, सेल्फ रेस्पेक्ट, विल पावर, इच्छा शक्ति। सूर्य शासन प्रशासन, उच्च पद, नेम, फेम, पावर और अथॉरिटी के कारक होते हैं। और जब सूर्य बली हों और कुंडली के अन्य ग्रहों से सूर्य को सपोर्ट मिल रहा हो तो स्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में होती हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। इस चीज को कालपुरुष कुंडली से समझते हैं। अद्भुत और विलक्षण ग्रह स्थितियां बन रही हैं 14 जनवरी के बाद। देखिए, कुंडली के भाग्य भाव में, ये मैं कालपुरुष कुंडली की बात कर रहा हूं, राशि के अनुसार सूर्य का प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। जो कालपुरुष कुंडली है उसके अनुसार बुध का गोचर भाग्य भाव में है। 7 फरवरी तक बुध भाग्य भाव में गोचर करेंगे और बुध 18 जनवरी को मार्गी हो रहे हैं। 7 फरवरी को बुध राशि परिवर्तन करके सूर्य के साथ दशम भाव में गोचर करेंगे, बुधादित्य राजयोग बनाएंगे। शनिदेव 17 जनवरी को लाभ के भाव में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को लाभ के भाव में आएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र लाभ के भाव में रहेंगे। देवगुरु 12वें भाव में है और मंगल धन के भाव में शुक्र की राशि में गोचर करेंगे।
अब ये जो ग्रह स्थितियां बन रही हैं इसे ग्रह मालिका योग कहते हैं। इस योग के बनने पर सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं। देखिए, बुध, सूर्य, शुक्र, गुरु, मंगल, जब सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे होते हैं तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, इन ग्रहों के बीच 2/12 का संबंध बन रहा है। सेकंड हाउस, द्वितीय भाव क्या है? द्वितीय भाव है आपका सस्टेनेंस, आप सरवाइव कैसे करेंगे, आपकी जीविका क्या है, आपका सपोर्ट क्या है, आपको बल कहाँ से मिल रहा है। अब आप यहां देखिए, बुध से दूसरे पर है सूर्य। बुध को बल कहाँ से मिलेगा, बुध को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? सूर्य से मिलेगा। सूर्य से दूसरे पर हैं शुक्र और शनि। सूर्य को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा? शुक्र और शनि से। और शुक्र और शनि से दूसरे पर हैं गुरु, तो शनि और शुक्र को बल कहाँ से मिलेगा? देवगुरु बृहस्पति से। अब आप देखिए कितनी विलक्षण स्थिति है। सूर्य, शनि, शुक्र शत्रुवत संबंध रखते हैं, लेकिन यहां पर 2/12 का संबंध बन रहा है। सूर्य से सेकंड हाउस में शनि और शुक्र हैं, सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा। सूर्य क्या है? सूर्य आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपको बल कहां से मिलेगा? शनि और शुक्र से, यानी परिश्रम और धन से, एकादश भाव से, लाभ के भाव से आपको बल मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको सपोर्ट मिलेगा। तो इसका अर्थ ये है कि इस गोचर काल में आपकी कुंडली के भाग्य भाव, कर्म भाव, लाभ के भाव और विदेश भाव में बैठे ग्रह एक दूसरे को फुली सपोर्ट करेंगे, तो इन भाव से संबंधित फल तो आपको प्राप्त होंगे ही। साथ ही साथ इन ग्रहों के कारक तत्वों से संबंधित फल प्राप्त होंगे। इन ग्रहों का संबंध जिन जिन भावों से बनेगा उन भावों से संबंधित फल आपको प्राप्त होंगे। और तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना है इस गोचर काल की, वो है मंगल और सूर्य का एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध। सूर्य क्या है? ग्रहों के राजा हैं। मंगल क्या है? ग्रहों के सेनापति हैं। सूर्य से पंचम पर है मंगल, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। सूर्य और मंगल में नवम पंचम का योग बन रहा है। दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, तो दोनों ही एक दूसरे को एक्टिवेट करेंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 13 जनवरी से मंगल मार्गी हो चुके हैं। सूर्य 14 जनवरी से दशम भाव में मंगल के त्रिकोण पर आएंगे, तो 14 जनवरी से 13 फरवरी तक आपको हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मंगल 13 फरवरी तक सेकंड हाउस में ही रहेंगे, सूर्य से त्रिकोण पर ही रहेंगे। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे आपकी कुंडली में किस भाव में सूर्य का गोचर है और उसका क्या शुभ फल प्राप्त होगा आपको 14 जनवरी से 13 फरवरी के बीच। तो यह है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आप अपनी कुंडली को देखिए, कितनी विलक्षण अद्भुत ग्रह गोचर है। कुंडली के एकादश भाव में बुध का गोचर है। बुध यहाँ 7 फरवरी तक रहेंगे। सूर्य 12वें भाव में हैं
और यहाँ पर सूर्य 13 फरवरी तक रहेंगे। शनि 17 जनवरी को आपके लग्न में आ जाएंगे और शुक्र 22 जनवरी को आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे। देवगुरु धन भाव में है, राहु पराक्रम भाव में, मंगल चतुर्थ भाव में। अब आप ये देखिए कि ये सभी ग्रह एक माला के रूप में गुथे हुए हैं और इसे ही कहते हैं ग्रह मालिका योग। जब भी कुंडली में ग्रह मालिका योग बनता है तो सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और दूसरी बात आप यहाँ देखिए, बुध और सूर्य में 2-12 का संबंध बन रहा है। बुध से दूसरे भाव पर सूर्य हैं तो बुध को सूर्य से बल मिलेगा। सूर्य के दूसरे भाव पर शनि और शुक्र हैं, सूर्य को शनि और शुक्र से बल मिलेगा। शनि और शुक्र के दूसरे भाव पर गुरु हैं तो शनि और शुक्र को देवगुरु से बल मिलेगा। इस तरह से सभी ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बल प्रदान कर रहे हैं। और जब स्थिति इस तरह की बनती है, ये दुर्लभ से दुर्लभतम योग है, बहुत कम बनता है इस तरह का योग आपकी कुंडली में। और जब ये बन जाए तो फिर आप जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता का पूरा योग है। अब आप यहाँ देखिए, सूर्य का गोचर 12वें भाव में है और सूर्य सप्तम के स्वामी हैं। यहाँ पर सूर्य का जितना महत्व है उतना ही महत्व बुध के भी गोचर का है। इस पर मैं आगे आपको विस्तार से समझाऊंगा कि क्यों बुध का गोचर इतना अधिक महत्वपूर्ण है। बात सूर्य की कर रहे हैं। सूर्य पंचम के स्वामी होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं। पंचम भाव क्या होता है? पंचम भाव होता है व्यापार का, आपकी डेली इनकम का, पार्टनरशिप में व्यापार का। सूर्य कहाँ बैठे हैं? 12वां भाव यानी विदेश भाव में। तो विदेश से व्यापार की प्रबल संभावना बनती है। विदेश से कोई आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। देखिए, एक बात आप मन से अब निकाल दीजिए, विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा से ही व्यापार करें। विदेश का मतलब ये है कि वो स्थान जहाँ पर संस्कृति बदल जाए, जहाँ पर भाषा में परिवर्तन हो जाए, चेंज ऑफ प्लेस, स्थान परिवर्तन, ये विदेश कहा जाता है। आप यूपी में हैं, आप बिहार से बिहार चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, मुंबई चले जाइए, ये आपके लिए विदेश हो गया। तो विदेश से व्यापार शुरू करने का अत्यंत श्रेष्ठ समय है। आप कोई भी व्यापार शुरू कर सकते हैं, आप उसमें लाभ होगा। अब यहाँ एक बात देखिए कि 12वां भाव खर्चों का भी होता है। 12वां भाव खर्चों का होता है, लेकिन खर्चे आपके किस बात में होंगे? अच्छे कार्यों पर होंगे, धर्म अध्यात्म से संबंधित कार्यों में होंगे। कोई आप पूजा पाठ कर सकते हैं, कोई धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। और चूँकि गुरु 12वें भाव में बैठे, धन के भाव में बैठे हैं, सूर्य के मित्र हैं और सूर्य को गुरु से भी बल मिल रहा है, तो आप निवेश भी कर सकते हैं। पैसे का निवेश, आपने कोई बैंक में एफडी कराई, कोई शेयर आपने खरीदा, कोई प्रॉपर्टी में निवेश किया, ये पैसा भी आपका खर्च है, लेकिन ये खर्च आपका आपके भविष्य के लिए फ्रूटफुल है। तो इस तरह का खर्चा कराएंगे सूर्य आपसे। सूर्य और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं और बुध पंचम भाव के स्वामी हैं। देखिए, त्रिकोण का मतलब सूर्य से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सूर्य से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है सूर्य। जब भी दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं, नवम पंचम का योग बनाते हैं, तो दोनों ही ग्रह एक्टिवेट होते हैं।
तो सूर्य भी और मंगल दोनों ही एक्टिवेटेड होंगे, दोनों ही एक दूसरे को बल प्रदान करेंगे और अपने अपने शुभ फल प्रदान करेंगे। अब मंगल क्या है? अष्टम भाव के स्वामी हैं। सूर्य शासन प्रशासन है, सूर्य है राजनीति, सूर्य है पिता के कारक, सूर्य है आपका आत्मबल, आपका आत्मविश्वास, आपकी विल पावर। मंगल है आपका पराक्रम, आपका साहस, आपकी ऊर्जा। जब दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं तो चाहे आप सूर्य से संबंधित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, आप आईएएस आईपीएस हैं, सिविल सर्विसेज में हैं, प्रशासनिक पद पर हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, विदेश सेवा में हैं, न्यायिक पद पर हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, या आप मंगल से रिलेटेड क्षेत्रों में हैं, आर्मी एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस विभाग में हैं, या आप इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी से संबंध रखते हैं, आप मेडिकल और सर्जरी, गेम्स और स्पोर्ट्स, फायर रिलेटेड एरियाज से आपका संबंध है। इन सभी क्षेत्रों में जातकों को धन का लाभ होगा, क्योंकि बुध लाभ भाव के स्वामी हैं, गुरु धन भाव के स्वामी हैं, और गुरु यहाँ पर महाधनी योग भी बना रहे हैं। लाभ भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन प्राप्ति होगी, व्यापार में उन्नति होगी, नया व्यापार व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, और विदेश से व्यापार में आपको प्रबल लाभ के संभावना बनती है। दूसरी बात, मंगल चतुर्थ भाव में है। चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का होता है, वाहन का होता है, भौतिक सुखों का होता है, और शुक्र आपके लग्न के भाव में बैठे हैं शनि के साथ, और भाग्य भाव के स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। चतुर्थ भाव भौतिक सुखों का होता है। शुक्र क्या है? धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, लग्जरी, कंफर्ट, इन सब के कारक हैं। कुंडली में देवगुरु और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिन्हें सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। जब शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं और भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। और शनि के साथ बैठे हैं, शनि के मित्र हैं, तो शनि के साथ बैठे होने से शुक्र को बल प्राप्त होगा। शुक्र की दृष्टि और शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। शुक्र सप्तम भाव के कारक होते हैं, विवाह के कारक होते हैं, संतान के कारक होते हैं। शनि और शुक्र के मित्र बुध हैं, जो कि पंचम के स्वामी हैं, और एकादश पर बैठ भाव में गोचर करते हुए पंचम पर दृष्टि डाल रहे हैं। शनि, शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन आपके लिए विवाह का योग बनाएगा, संतान प्राप्ति का योग बनाएगा, पार्टनरशिप के व्यापार का योग बनाएगा, और साथ से सबसे बड़ी बात यह है कि दाम्पत्य सुखों में वृद्धि करेगा, लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करेगा। लव रिलेशंस आपके मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। और चूंकि शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, तो आप भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले साधनों को क्रय करेंगे। साथ ही साथ आप अपने घर का डेकोरेशन करा सकते हैं, मकान का विस्तार करा सकते हैं, या इस तरह का और भी कोई कार्य आप कर सकते हैं। जहाँ तक प्रतियोगी छात्रों की बात है, विदेश सेवा में जाने का प्रबल योग है, क्योंकि सूर्य 12वें भाव में बैठे हैं और मंगल से त्रिकोण पर हैं। बुध पंचम भाव के स्वामी हैं, तो आप आईटी सेक्टर या कंप्यूटर कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, एजुकेशन, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में आपको सफलता मिल सकती है इस गोचर काल में। और अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग बन रहा है। बुध थे अष्टम के स्वामी, गुरु की दृष्टि अष्टम पर, और अष्टम के कारक हैं शनि, और आपकी राशि के स्वामी हैं। आइए इस पर बात करते हैं। हर व्यक्ति की कुंडली में एक भाव ऐसा होता है
जो उसके लिए राजयोग कारक होता है। और अगर व्यक्ति उस भाव को एक्टिवेट कर ले, उस भाव से संबंधित कार्य करे, तो राजयोग बन जाता है, यानी उसे राजाओं के समान राजसी वैभव की प्राप्ति होती है। यहाँ आप देखिए, सूर्य और मंगल एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं, और मंगल से पंचम पर कौन सा है भाव? अष्टम भाव। 1 2 3 4 5 अष्टम भाव जो है ये सूर्य से भी त्रिकोण पर है और मंगल से भी त्रिकोण पर है। अब अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह 1 5 और 9 का संबंध बनाए तो वो राजयोग कारक बनता है। देखिए, अष्टम भाव पर आप 1 लिखिए, तो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, सूर्य पंचम पर हो गए, और यहाँ से काउंट कीजिए 6 7 8 9, मंगल हो गए 9 पर। तो छठे भाव 8वें भाव से 1 5 9 का संबंध बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अष्टम भाव और अष्टम भाव का स्वामी ये आपके लिए राजयोग कारक हो गए। अब अगर इनसे जुड़ करके आप कार्य करते हैं, इस भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, राजयोग प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अष्टम भाव के स्वामी कौन है? बुध। बुध कहाँ बैठे हैं? लाभ के भाव में। अष्टम भाव के कारक कौन हैं? शनि हैं। और शनि और बुध एक दूसरे के मित्र हैं। तो आप अष्टम भाव से अपने आप को कैसे जोड़ें, कैसे एक्टिवेट करें, आप ये समझें। अष्टम भाव को सबसे खराब माना जाता है, लेकिन अष्टम भाव में इतनी सारी चीज़ें हैं कि अगर आप उसको समझ लेंगे तो आप अपने अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव है डीप रिसर्च, किसी भी चीज़ की बहुत गहराई से खोज करना, बहुत गहराई से समझना, यानी आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को बहुत अच्छे से समझें। अष्टम भाव क्या है? इंश्योरेंस का क्षेत्र। अष्टम भाव क्या है? ऑडिट, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अष्टम भाव क्या है? टैक्सेशन, आप टैक्स कंसल्टेंट हो सकते हैं, लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं, इस तरह के कार्य आप करते हैं। या अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लाई करना। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों को रिप्रेजेंट करता है। अष्टम भाव से आप क्या समझते हैं? मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम, डीजल, माइंस, मिनरल्स, मेटल्स, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म, इस तरह का ये सारी चीज़ें जो हैं वो अष्टम भाव से रिलेट करती हैं। अब अगर आप इन क्षेत्रों से जुड़ते हैं या आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, चूँकि आपकी राशि कुंभ राशि है तो स्वाभाविक है कि आप इन क्षेत्रों से जुड़े होंगे। आप इनमें गहनता से अध्ययन कीजिए, डीप रिसर्च कीजिए, गहराई से अपने टॉपिक को, सब्जेक्ट को समझिए। और अष्टम के स्वामी कौन है? बुध। बुध क्या है? बुध है बुद्धि, बुध है वाणी। बुद्धि से रिलेटेड, वाणी से रिलेटेड कार्य, शेयर मार्केट का कार्य है, पूंजी निवेश का कार्य है, कमीशन का कार्य है, ब्रोकर का कार्य है, या फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट का कार्य है, या एजुकेशन, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर है। इस तरह का जो भी कार्य है, इन क्षेत्रों से अगर आप जुड़ते हैं अपनी राशि के अनुसार, जो आपकी राशि है, आपकी कुंडली में जो भाव राजयोग बना रहा है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप इन क्षेत्रों से, जो कि अष्टम भाव को रिलेट करे,
या जो बुध से संबंध रखता हो, अगर आप करते हैं, शुरुआत करते हैं, आप करके देखिएगा, राजयोग कारक होगा। यानी आपको उस क्षेत्र में हर तरह की सफलता, हर तरह का लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि आपके साथ सूर्य का बल है, मंगल की ऊर्जा है, बुध की बुद्धि है और गुरु का ज्ञान भी है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी अष्टम पर है। लेकिन इन सब के साथ भगवान भुवन भास्कर को मत भूलिएगा। भगवान भुवन भास्कर का उपाय ज़रूर कीजिएगा, करके देखिए, एक्सलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने, और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो, इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी, इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो, यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को
मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।